सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद से बना हुआ है। हमारा जो यह शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन तीन तत्वों से बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार एतियम में भिन्न प्रकृति रष्टदा। गीता में भगवान कहते हैं कि 8 अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और मन, बुद्धि, अहंकार, यह जो 3 तत्व है इसमें मिला हुआ है। तो यह 8, लेकिन भगवान के श्री विग्रह इन पंच धातुओं से नहीं बना है, पंच तत्वों से नहीं बना है। कैसे बना है? तो सत माने जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो दिव्य है, जो दिव्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको कहते हैं सत। पहली सत से बना है। दूसरा चित, जो ज्ञान से भरा हुआ है। चाहे कंस के जेल में अभी अभी जन्म हुआ बच्चा हो, चाहे गर्भ में अभी आए हुए कृष्ण हो, चाहे द्वारिका में 125 वर्ष के कृष्ण हो, हमेशा ज्ञान से भरा हुआ है। जब भगवान का जन्म होता है, श्रवण करेंगे मथुरा में, जन्म लेते ही भगवान कहते हैं माँ मेरी स्तुति करो, बाबा मेरी स्तुति करो। वसुदेव जी देवकी माता से कहते हैं मेरी स्तुति करो, मैं भगवान हूं, है, और स्तुति करवाते हैं। ज्ञान से भरे हुए हैं, जन्म हुआ है, अभी जेल में जन्म हुआ है, ज्ञान से परिपूर्ण, सच्चित, चित माने ज्ञान से भरे हुए, और आनंद, जो आनंद से भरे हुए, आनंद से परिपूर्ण। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ, जो आनंद से भरा हुआ है। वो इन 3 तत्वों से, इन 3 वस्तुओं से बने हैं भगवान के श्री विग्रह। हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से नहीं बने हैं भगवान के श्री विग्रह। भगवान के श्री विग्रह सत, चित और आनंद से बना है। हमसे और भगवान में कोई तुलना नहीं है, है ना। संसार के लोग कहते हैं हम जैसे जन्म लिए वैसे वो भी जन्म लिए, हम जैसे कर्म किए वैसे वो भी कर्म कर रहे हैं, वैसे किए, जैसे हमने शादी विवाह किया वैसे वो भी शादी विवाह किए। हम में भगवान में क्या फर्क, कृष्ण में क्या फर्क? ये नास्तिक लोग इस तरह के शब्द कहते हैं, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि भगवान के श्री विग्रह सच्चित और आनंद से बना है। हमारा शरीर जैसा नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। विश्वोत्पत्तिया, उत्पत्ति का जो कारण ब्रह्मा है, उनको भगवान आदेश देते हैं तू सृष्टि कर, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं शिव जी संहार करो, शिव जी संहार करते हैं। भगवान कहते हैं विष्णु पालन करो, कृष्ण कहते हैं, तो भगवान विष्णु पालन करते हैं। तीनों के जो मूल कारण है वो कृष्ण है।
ये भागवत के पहला श्लोक है। श्री कृष्णाय वयम नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो मूल कारण है वो भगवान कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय, और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले केवल श्री कृष्णाय वयम। भगवान कृष्ण को स्मरण करने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से ताप? आदि भौतिक, जो हमें संसार में अन्य जीवों द्वारा हमें मिलता है। हम पर कोई आक्रमण कर दिया, कोई सांप ने काट लिया, किसी प्रकार के जीव, मच्छर काट रहे हैं, है ना, जीवों के द्वारा हमको जो हमला होता है उससे भी मुक्ति। और आदि दैविक, जो बहुत गर्मी, बहुत बारिश, बहुत, इनसे भी मुक्ति। आदि दैविक ताप और आदि आध्यात्मिक ताप जो मन के द्वारा बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, बैठकर कथा सुन रहे हैं, और तब तक हमारा मन कहीं चला गया, वो पुराने बात पर, और उस बात को याद करते हुए, अरे उसने मेरे को ऐसे बोला था, ऐसे किया था, और बैठे बैठे कथा में बैठे हैं। आज अब बैठे बैठे क्रोध आने लग गया कथा में ध्यान नहीं है, कहीं और क्रोध आने लग गया। बैठे बैठे कभी बहुत अच्छी प्रसंग याद आने लगा, कोई अलग ही बात, कोई अच्छी बातें याद आने लगी, आनंद आने लगा। तो ये मन के द्वारा जो सुख दुख हमें प्राप्त होता है उसको आदि आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं क्या करने से? भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान को स्मरण करने से। दुखों से मुक्ति भगवान की भक्ति है। ये पहला श्लोक भागवत महात्म्य का पहला श्लोक है, जो हमको बताता है कि भगवान कौन है, हमको करना क्या है, भगवान को भक्ति करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं।